हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे और डिफ्रैक्शन में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग ये हो चुका था। तो सिलेबस में यहीं तक है। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है डिफ्रैक्शन पे। यानी इसमें ये जो फोर्थ यूनिट था, उस फोर्थ यूनिट में दो पार्ट था, एक तो इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का न्यूमेरिकल हो चुका था, डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल बाकी हैं। डिफ्रैक्शन में ग्रेटिंग से न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रैक्शन में। तो न्यूमेरिकल दो चार न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद से यदि समय मिला तो नेक्स्ट यूनिट पर चर्चा की जाएगी। एक नोटिस ये थी कि आप लोगों को वेबिनार में जुटना है, तो सबको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। आज वेबिनार है, 1 बजे से वेबिनार है। एक आउटसाइडर टीचर है, मैथ के टीचर है, गुड टीचर है, इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया जब तक पढ़ाया। अभी जो है डीडीयू में पढ़ा रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो 1 बजे आप लोग सब लोग जुटे, मैक्सिमम संख्या में जुटे। उस पर भी जो वेबिनार में जो अटेंडेंस ली जाएगी, अटेंडेंस के आधार पर उसका भी नंबर है। तो वेबिनार में हर शनिवार को एक वेबिनार होना है, उसका भी अटेंडेंस होगा और उस अटेंडेंस के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एक न्यूमेरिकल है, what should be minimum number of lines in grating which will be just resolved in second order। second order के लिए रिजॉल्व किया गया है। second order, the line whose wavelength are 5890 and 5896 एंगस्ट्रॉम। तो दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है, ये दिया हुआ है। what should be the minimum what should be minimum what should be minimum number of lines number of lines in a grating which will be just resolved, which will be just resolved in second order the line which wavelength are the lines whose wavelengths are 5890 angstrom and 5896 angstrom। ठीक है, तो दिया हुआ है, जैसे देखिए सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, यानी स्मॉल एन इक्वल टू सी। सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर n इक्वल टू 2। वेवलेंथ दिया हुआ है, तो d लैम्डा हो जाएगा, d लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5896 माइनस एंगस्ट्रॉम माइनस 5890 एंगस्ट्रॉम।
ये हो जाएगा 6 इंगेस्ट्रॉन। डिफरेंस हो गया, डी लैम्डा निकला है। लैम्डा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम की वैल्यू होगी तो लैम्डा की वैल्यू होगी। तो आप फार्मूला जो है नंबर ऑफ लाइंस पूछ रहा है, एन कैपिटल एन की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन, where n is the order of diffraction and n is the number of line in grating। तो नंबर ऑफ लाइन इज ग्रेटिंग है, यहां से कैपिटल एन निकालने के लिए पूछ रहा है। तो कैपिटल एन निकाला जाए, कैपिटल एन इसको डिवाइड कर दे, therefore the capital N solution, कैपिटल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय एन इनटू डी। ये होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू कितना है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर कितना है 2 into 6 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम से ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है 491, 491 यानी n की जो वैल्यू आया, कैपिटल n की वैल्यू जो आई 491 आया, यानी इतना नंबर ऑफ लाइंस क्या है उस ग्रेटिंग में, यानी इस ग्रेटिंग जो यूज की गई है उस ग्रेटिंग में नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 491 लाइंस है। ठीक है, तो इस ग्रेटिंग में 491 लाइंस हैं। बहुत कम लोग जुट रहे हैं इसमें क्लासेस में। अटेंडेंस तो नोट होता ही है रोज का, इससे आपको ना नुकसान हो जाएगा, आप इस बात को ध्यान में रखें। अटेंडेंस के 10 नंबर बनते हैं, तो ये नुकसान ना हो इसको आपको बता दें और सबको ये सूचना दे दें कि अटेंडेंस तो होता ही है। कोई एक व्यक्ति तो 2 व्यक्ति जो हैं कि अटेंडेंस मॉनिटर कर रहे हैं और होता भी है, रोज का अटेंडेंस मॉनिटर होता भी है। ठीक है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह ना हो, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। तो यहां से नंबर ऑफ लाइंस निकल है, ग्रेटिंग में कितना नंबर ऑफ लाइंस होगा। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है, वो नंबर ऑफ लाइंस के लिए कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। एक और न्यूमेरिकल ऐसे ही है, लाइन पूछा जाता है या कभी कभी रूलिंग पूछी जाती है। रूलिंग का मतलब होते हैं, एक है जो इसमें भी नंबर ऑफ लाइंस ही पूछा गया है। A source containing mixing of hydrogen and deuterium atom emits rate double at the wavelength दिया हुआ है। कुछ separation is 1.8 angstrom. Find the minimum number of line required to plane transmission rating which can resolve the double और द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहा है, सेपरेशन दिया हुआ है। सेपरेशन मींस कि ये की लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है। ये सोर्स कंटेनिंग containing the source containing a mixture of hydrogen and deuterium, a mixture of hydrogen and deuterium
Barium. Atom emits rate. Atom emits rate double at rate double at वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू 6563 एंगस्ट्रॉम 6563 एंगस्ट्रॉम with separation in 1.8 angstrom with separation is 1.8 angstrom. Find the minimum number of lines required. Find the minimum number of lines required in a plane transmission grating. In a plane transmission grating. Plane transmission grating, which can resolve the double. Sorry, which can resolve the bubbles. Sorry. Which can resolve bubble in the first order. In the first order. So first order के लिए क्या है? Solution जैसे देखिए, फार्मूला वही है lambda upon d lambda equal to n, where small n is the order of small n जो है order of diffraction है, order of diffraction, and n is the number of lines in grating. ये grating में number of lines क्या पूछ रहा है? number of lines पूछ रहा है, यानी n equal to क्या हो जाएगा 1 upon lambda n into d lambda, ये होगा ठीक है। यानी n equal to क्या होगा? lambda की वैल्यू दिया हुआ है, lambda दिया हुआ है 6563 angstrom divided by n फर्स्ट ऑर्डर है, तो n equal to 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मींस n equal to 1, ये हो गया 1 into 1.8 angstrom। तो कौन से angstrom कैसे यहाँ से n वैल्यू जो आएगी, n की जो वैल्यू आ रही है 3646 इतना नंबर ऑफ लाइन क्या है इस ग्रेटिंग में होगा, इस ग्रेटिंग में इतने नंबर ऑफ लाइंस होंगे। क्या करना है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। ए सोर्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एटम्स इमिट्स द रेड बबल्स है, रेड बबल्स एट इतना वेवलेंथ, उस सेपरेशन इज इतना 1.8 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, सेपरेशन इज 1.8 एंगस्ट्रॉम, यानी दोनों के वेवलेंथ का अंतर दिया हुआ है, d लैम्डा दिया हुआ है। Find the minimum number of lines required in the plane transmission grating
तो नंबर ऑफ लाइंस निकालना है, कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी है, which can resolve bubbles in फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको रिजॉल्व किया जा सके। ये फार्मूला हो गया लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू n इनटू n, जहां स्मॉल n द ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन है, कैपिटल n जो है नंबर ऑफ लाइंस इन ग्रेटिंग है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, एक लाइन में एक आंसर आ जाएगा, वैल्यू रखते तो एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और मेथड है, कैलकुलेट द लीस्ट विड्थ ऑफ प्लेन फ्रॉम प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। विड्थ पूछ रहा है, हैविंग 500 लाइन पर क्या है, पर सेंटीमीटर में 500 लाइन है, टू रिजॉल्व टू सोडियम लाइन D1 एंड D2 दोनों के वेवलेंथ दिया हुआ है। सोडियम लाइट के लिए सोडियम लाइट के दो वेवलेंथ होते हैं, D1 और D2। D1 जो होता है 5890 होता है, D2 जो होता है 5896 एंगस्ट्रॉम इन सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए लिस्ट विड्थ पूछ रहा है, तो लिस्ट विड्थ पूछ रहा है, तो यहाँ से हम स्मॉल कैपिटल N निकाल लेंगे और कैपिटल N निकाल लेंगे, और ये नंबर ऑफ लाइंस जो दिया हुआ है कैपिटल N में नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर लेंगे, तो दो वो स्लिट जो है, जो लिस्ट विड्थ है, वो ग्रेटिंग की चौड़ाई पता लग जाएगी कि ग्रेटिंग की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट द लिस्ट विड्थ ऑफ प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल, calculate the list width of plane diffraction grating, plane diffraction grating having 500 line per cm, having 500 lines per cm per centimeter, to resolve two sodium lines, to resolve two sodium lines D1 and D2 दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम and 5896 एंगस्ट्रॉम in second order, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर को निकालना है, तो सेकेंड ऑर्डर सॉल्यूशन जस्ट देखिए, सॉल्यूशन सेम वैसे ही निकालना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए विथ पूछ रहा है, लिस्ट विथ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो n निकाल लेंगे, और जो दिया हुआ है n नंबर ऑफ लाइंस दी हुई है, उस n निकाले हुए उसमें 500 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से विथ मिल जाएगा कि कितना चौड़ा है, वो ग्रेटिंग जो है वो कितनी चौड़ी है। तो
फार्मूला क्या है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन फार्मूला है। यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकल आएगा, तो डी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 5896 एंगस्ट्रॉम माइनस 5890 एंगस्ट्रॉम, which is equal to 6 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5890 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ से n इक्वल टू हो गया लैम्डा डिवाइडेड बाय n डी लैम्डा, यहाँ से वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए, तो 5890 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2 into 6 एंगस्ट्रॉम, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू ये हो गया 491 लाइन्स आ गई, तो बीच होगा कितना हो जाएगा 491 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू वाला है 0.9 समथिंग आएगा, 0.982 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी ये ऑर्डर आप कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर में ये बड़ी की गई है, 1 सेंटीमीटर में ये बड़ी की गई, ठीक है। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल जो है, एक और न्यूमेरिकल देखा जाए, ये प्लेन ट्रांसमिशन रेटिंग है 16,000 lines to the an inch over the length of 5 inch, 5 इंच का है, 16,000 लाइन क्या है पर इंच है। Find the wavelength region of 6,000 angstrom in second order, the resolving power of grating, and B the smallest wavelength difference between the difference that can be resolved। ठीक है, तो दो चीजें पूछी जा रही है, पहला तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग पूछा जा रहा है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग का मतलब हो गया लैम्डा रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू n into m, n into n कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा, तो रिजॉल्विंग पावर कितनी हो जाएगी 16,000 पर इंच है, तो 5 इंच में 16 25 80,000 हो जाएगा, 80,000 कितना हो जाएगा कैपिटल N हो जाएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो रिजॉल्विंग पावर जो है, पहले तो ये क्वेश्चन नोट कर ले, ये प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है, प्लेन ट्रांसमिशन grating has 16,000 lines in a inch in space, over a length of 5 feet, over a length of 5 inches, 5 inch है, 5 inches. Find the wavelength region. Find the wavelength region of 6,000 angstrom. Find the wavelength
division of 6,000 angstrom, 6,000 angstrom in second order, in the second order, फर्स्ट इसमें निकालना है, फर्स्ट ए रिजॉल्विंग पावर ऑफ गेटिंग, पहला निकालना है रिजॉल्विंग पावर ऑफ गेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ गेटिंग निकालना है, इसका क्या निकालना है, भी निकालना है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द smallest difference, wavelength difference that can be resolved. The smallest wavelength that can be resolved. ठीक है ना, दो चीजें निकालना है। तो रिजॉल्विंग पावर जो है गेटिंग का सोल्यूशन देखिए, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ गेटिंग इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू हो गया n इंटू n। जहाँ देखिए कैपिटल एन कितना होगा पर इंच 16,000, ये एक इंच, ये एक इंच, ये एक इंच मींस 5 इंच का है तो 16,000 multiplied by 5 equal to 80,000, 80,000 9 into 5। तो कैपिटल एन की वैल्यू आ गया और स्मॉल एन जो है वो 2 है, तो 2 multiplied by 80,000 इक्वल टू हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000 का हो जाएगा। ये रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा इसका इतना 1,60,000 टाइम्स क्या होगा वो रिजॉल्व, ठीक है, इतना बड़ा रिजॉल्व करके इसका। दूसरा कह रहा है इतना तो रिजॉल्व कर रहा है, डी अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया 1,60,000 हो गया। जबकि लैम्डा दिया हुआ है तो डी बाई लैम्डा, डी अपॉन डी लैम्डा निकाला जाए तो डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा ये कितना है, लैम्डा डिवाइडेड बाय 1,60,000, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 6,000 दिया हुआ है, 6,000 एंगस्ट्रॉम, 6,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1 दैट 60,000 एंगस्ट्रॉम, इसको नहीं करेंगे ये आएगा आपका 3.75 एंगस्ट्रॉम, 3.75 into 10 power minus 2 एंगस्ट्रॉम, कितना एंगस्ट्रॉम माइनस, तो यानी ये जो है रिजॉल्व कर रहा है। ऐसे और भी न्यूमेरिकल हो सकती है, बहुत से न्यूमेरिकल है।
Trigonometric is calculate that the speed grating must have to resolve component of sodium D line in second order. The grating having 1000 line per centimeter. The wavelength of two component of sodium lines दिया हुआ है 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। जो दिया हुआ है तो लैम्डा की वैल्यू निकालने, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से n की वैल्यू निकल आया 1000 से डिवाइड कर देंगे। n की इसके जस्ट पहले जो निकल किया था n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल के और उसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे